6 फरवरी गुरुवार के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि जिस किसी यानी लड़का या लड़की हो उनकी शादी में बाधा आती हो, विघ्न आता हो, तो उन्होंने अगर श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की खास तरीके से पूजा की तो वो बाधा दूर होगी, त्वरित रिश्ता आएगा और लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बनेगी। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल। ये आप ही का चैनल है और आपके प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए ताकि जो आपका और मेरा नाता है वो जुड़ा रहे। देखिए, मैं विवाह का उपाय इसलिए ज्यादा लाता हूँ कि ये जो महीने होते हैं ना, जनवरी से लेकर जून तक, संक्रांति होने के बाद 16 जनवरी से लेकर जून तक विवाह के दिन मिलते हैं। मतलब इन दिनों में विवाह होते हैं। तो देखिए, हर जगह पे वाइब्रेशंस होते हैं विवाह के, हर्षोल्लास, आनंद, खुशी। अगर इनमें कोई भी लड़का चाहे लड़की हो, वो अविवाहित हो, उनकी कुंडली में जो भी बाधा हो, तो अगर इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण वाला उपाय किया तो शादी पक्की हो जाएगी। क्योंकि देखिए, गुरुवार है, नवमी तिथि है। जो नौम तिथि होती है वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। जब हम कोई भी जाप करते हैं ना, तो उस माला का अंक हम 108 रखते हैं, तो वो टोटल होता है 9। तो 9 जो अंक है वो अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए हमारे घर में जो ये अधूरे कार्य हैं वो पूरे हों। तो ये 9 तिथि उसके लिए होती है। दूसरा, गुरु महाराज जो शुभ प्रसंगों के कारक हैं, विवाह, शादी, जो भी आप अच्छे प्रसंग करना चाहते हो, शुभ प्रसंग, उनमें गुरु बल जरूरी होता है। गुरु महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, तो मार्गी होते ही शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाती है। सूर्य भगवान नक्षत्र बदल रहे हैं, वो है धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल भी मांगलिक प्रसंगों का कारक है। तो सूर्य, गुरु, मंगल का बल मिलते ही जो भी बाधा होती है वो दूर होती है। आपके बच्चों की शादी 1-2 साल मेहनत करने के पश्चात नहीं होती है। रिश्ते आते हैं पर वो जवाब नहीं देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मीठा मधुर बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि रिश्ता आज ही हो जाएगा, उसके बाद ये रिश्ता होता नहीं है। मैं कहता हूं कि अन्न का ग्रास मुंह तक आते आते हमें लगता है कोई छीन के चला गया। तो समझिए कि उस कुंडली में बाधा बड़ी है। तो आपको मुझे कुंडली दिखानी चाहिए और मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर तुरंत जवाब देता हूं। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पत्रिका देखकर बताऊंगा कि आपको पात्र यानी सामने वाला पात्र, पत्नी या पति कैसा मिले, कहां से मिलेगा, किस दिशा से मिलेगा, व्यवसाय कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ससुराल कैसा होगा, वो सब बातें आपको बताऊंगा। बस आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही उपाय आपको मिलते रहेंगे। ये जो दिन है वो बहुत ही बड़ा है। हमारी तरफ से सिर्फ श्रद्धा, विश्वास की जरूरत होती है। जितनी श्रद्धा से आप उपाय करोगे उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कोई नहीं कह सकता है कब रिजल्ट मिलेगा। देखिए, श्रद्धा पे डिपेंड होता है। अगर मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा है तो मैं तो हमेशा कहता हूं 21 दिन में मिलेगा, लेकिन आपकी भी उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा थोड़ी भी डगमगा गई तो रिजल्ट आने में देरी होती है। मैं ये नहीं कहता रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट पक्का मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा। तो पूरी श्रद्धा से ये उपाय करिए। मैं उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय पहले तो मैं कहता हूं लड़का या लड़की स्वयं करें, क्योंकि देखिए विवाह के दिन है, दिन भी बहुत बड़ा है और उसमें उनके वाइब्रेशंस होते हैं, उनकी मन में तरंगे होती है। वो विवाह करना चाहते हैं तो वो अगर ये उपाय करते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। अगर किसी कारणवश लड़का या लड़की नहीं कर पाते हैं, समझो जॉब करते हो, कहीं बाहर रहते हो, विदेश में रहते हो, तो ये उपाय माता खास करें। अगर माता भी किसी कारणवश नहीं कर पाती है तो पिताजी करें। और मैं हमेशा कहता हूं पिताजी माताजी नहीं कर पाते हैं तो कोई भी सगे संबंधी उनके नाम से ये उपाय कर सकते हैं। बस थोड़े से आपको नियम का पालन करना होता है। अगर आपने उस दिन नियम का पालन करते हुए ये उपाय किया तो पक्की शादी हो जाएगी, रिश्ता मन चाहा मिलेगा। देखिए, श्रद्धा पर है सारा खेल। स्नान आदि करने के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया, छोटा सा दिया जला लीजिए। आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि गुरुवार है। और जो ये पूजा करता है ना, उन्हें पीला तिलक करना है,
चंदन या हल्दी से। हल्दी खास यूज करिए। पीले वस्त्र पहनने हैं, अगर आप पीले वस्त्र नहीं पहन पाते हो तो पीले कलर का ऐसा भी चलेगा, या तो छोटा रुमाल भी आता है वो भी आप रखें पूरा दिन, जो ये उपाय करता है। और दूसरा, ये उपाय करने वाले को एक टाइम भोजन करना है और उस भोजन में नमक नहीं खाना है, नमक आपको वर्जित है। और भोजन में आप पीली वस्तु जरूर खाइए, खास करके गुड़ और चने की दाल, बूंदी की लड्डू आप खा सकते हो, पर नमक नहीं खाना है। एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम आप चाय, कॉफी, दूध या जो फलाहार यानी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। शाम के बाद आपको भोजन करना है और उस भोजन में आपको नमक नहीं लेना है, यानी पीला वस्त्र, पीला तिलक और नमक नहीं खाना है, एक टाइम भोजन करना है। बस इतना करिए, आपका काम हो जाएगा। जो ये उपाय करता है, लड़का लड़की करते हैं तो ये करें, माता पिता करे तो यही नियम है, सगे संबंधी करे तो नियम यही है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो स्नान आदि करने के पश्चात मंदिर में घी का दिया जलाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है और उस पूजा में थोड़ी सी वस्तुएं घर की अर्पण करनी है, वो भी खास। भगवान को तिलक करना है, कुमकुम, रोली, अक्षत अर्पण करना है। मैंने अक्षत कहा है, देखिए जो चावल खंडित नहीं होते हैं, टूटे हुए नहीं होते हैं, जो अक्षे होते हैं, पूरे होते हैं, वो चावल आपको ले लेने हैं, कम से कम 11। वो चावल मतलब वो अक्षत आपको श्री विष्णु भगवान को अर्पण करना है। पीला पुष्प अर्पण करना है, पीला पुष्प खास अर्पण करिए। गुरुवार लक्ष्मी नारायण को प्रिय है पीला पुष्प। अगर पीला पुष्प नहीं मिलता है तो कोई भी प्रकार का पुष्प आप अर्पण करें, लाल करे तो भी चलेगा। देखिए डाउट न रखिए, जो चीजें मिलती हैं उससे श्रद्धा से, ये विश्वास से करिए। हल्दी का तिलक खास करिए, हल्दी अर्पण करिए। भगवान को धूप, दीप, दिया करना है, आरती करनी है और पीली मिठाई अर्पण करनी है। और खास चीज है वो है तुलसी। तुलसी उस दिन जरूर अर्पण करें, भगवान को अर्पण करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर। और प्लस जो आप मिठाई अर्पण करते हो उसमें भी तुलसी रखिए। वो नैवेद्य आप शाम को मतलब वो जो नैवेद्य होता है प्रसाद बनकर, वो आप खुद खा सकते। तो ये भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे और आपके घर में लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बनेगी। जो ये उपाय करता है स्वयं, अगर लड़का लड़की कहते हैं तो मेरी कुंडली में जो भी बाधाएं दूर करिए, यही प्रार्थना आपको करनी है। माता पिता करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी बाधा है, हमें नहीं पता है, वो दूर करिए, बस हमें विश्वास है जल्दी से उनकी शादी हो जाए। और अगर सगे संबंधी कहते हैं तो भी उनका नाम लेकर कहते हैं कि हाँ, जो भी आपका रिश्ता हो उन रिश्तों का नाम लेके कहना है कि मेरी भाई या मेरी बहन, उनकी कुंडली में जो भी दोष हो वो आप दूर करिए और जल्दी से रिश्ता कराइए। ये करने के पश्चात आपको केले की झाड़ की पूजा करनी है, क्योंकि गुरुवार है और लक्ष्मी नारायण भगवान का दिन है। देखिए ये माघ महीना है, ये बहुत ही पवित्र महीना है। इसी महीने में शिवरात्रि, इसलिए इसे महा महीना भी कहते हैं, माघ महीना भी कहते हैं। और गणेश भगवान भी इसी महीने में आते हैं। तो ये जो महीना होता है बहुत ही पवित्र होता है। ऊपर से कुंभ मेला लगा हुआ है, तो चारों तरफ ना एक पवित्रता, एक होती है ना कि वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग मिलते हैं और आपका काम कम मेहनत में हो जाए। तो श्रद्धा से ये करिए। और आपको केले की झाड़ की पूजा करनी है, जो पूजा की थाली वो ले जानी है और आपको वहां पर कुमकुम, अक्षत, हल्दी और दिया अर्पण करना है, धूप करना है, पीली मिठाई अर्पण करनी है। फिर सूत का धागा जो पीले कलर का होता है वो भी आप लपेट सकते हो। और खास चीज एक अर्पण करनी है, जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप वो जो अर्घ्य होता है वो केले के झाड़ को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर अर्पण करें, आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। देखिए मैं जो उपाय बताता हूँ वो बहुत ही सरल सटीक होते हैं, कोई भी गरीब कर सकता है, कोई भी जनमानस ये उपाय कर सकता है। तो करिए, काम पक्का होगा, तुरंत रिश्ता आएगा, जो भी बाधा होगी वो दूर होगी, रिश्ता बहुत ही अच्छा आएगा, मन चाहा आएगा। आपके श्रद्धा पर डिपेंड है। और अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं तो मुझे पत्रिका दिखाइए, मैं आपको कम दक्षिणा लेकर तुरंत सलाह दूंगा और आपके पत्रिका के हिसाब से ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि आपका कार्य हो जाए। तो करिए, बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, ऐसे दिन बहुत कम मिलते हैं। तो मैं यही चाहता हूं भगवान लक्ष्मी नारायण से कि आपके बच्चों की शादी हो जाए, आपका घर हरा भरा रहे, खिला रहे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हरिओम शांति तथास्तु।